अस्सलामु अलैकुम अहबाब सिद्क़ व वफ़ा। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत और आफ़ियत से होंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुर्बतों को समेट रहे होंगे। रूहानियत के पर्दे किस्ते पंजुम चैप्टर 5 मैं आप अहबाब को खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ख़ास मेहरबानी से हम अल्लाह और अपने दरमियान मौजूद 4 हिजाबाते अकबर को समझ भी चुके हैं, एहसन अंदाज में जान भी चुके हैं और उनसे निकलने का इल्म भी हासिल कर चुके हैं। अच्छा, उम्मीद करता हूं कि आप इन मामलात पर अमल पैरा होंगे। अगर आपने इन मामलात पर अमल किया तो अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपने अपनी रूहानी कैफियत में क्या तब्दीली महसूस की। अहबाब जैसे बताया था, ये वो जहां हैं जहां हम अपनी रूह को इनलाइट कर दें, रूह की एनर्जी और परवास को दुरुस्त करने के सफ़र पर हैं, ताकि हमारी रूह अल्लाह के इन आलमीन में सफ़र कर सके और अल्लाह की कुर्बतों को समेटती फिरे। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत खूबसूरत फरमाया, तेरा इमाम बेहुजूर, तेरी नमाज बेसरूर। ऐसी नमाज से गुज़र, ऐसे इमाम से गुज़र जिसका अपना क़ल्ब और रूह इनलाइटेंड ना हो, तो वो तुझे क्या रूहानियत सिखाएगा। नमाज मोमिन की मेराज है जिसमें रूह परवाज़ करती है। अगर तुझे वो परवाज़ महसूस नहीं होती तो फिर देख कि तू किस इमाम की पैरवी में है। अहबाब, अगर आप इन मामलात पर अमल करेंगे तो जब भी आप किसी बुज़ुर्ग का तसव्वुर करेंगे, आपकी रूह उनकी बारगाह में हाजिर हो जाएगी, या फिर वो बुज़ुर्ग आपकी तरफ तवज्जो भेजने शुरू कर देंगे, आपकी रूह को मुनव्वर करना शुरू कर देंगे अल्लाह की तौफीक से। अगर आप अपडेट्स के साथ जुड़ना चाहें तो ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट दोनों में मिल जाएगा। अहबाब, थोड़ा सा मंजर दोबारा वाज़े कर दूं। हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ रदियल्लाहु अन्हु को बहुत खूबसूरत वजाहत फरमाई और समझाया कि अगर तुमने मेरी बात याद रखी तो बहुत फ़ायदा होगा, अल्लाह का कुर्ब ख़ास मिलेगा, लेकिन अगर भुला दिया तो अल्लाह की मोहब्बत से कुर्बतों से महरूम हो जाओगे। आज का पैगाम 5वां पर्दा या 5वां बैरियर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के आमाल पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे आसमान के नगहबान फरिश्तों ने रोक दिए, और जब आमाल 5वें आसमान पर पहुंचते हैं तो क्या होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए माज़ रज़ियल्लाहु अन्हु, इंसान के वो आमाल जो पहली 4 बीमारियों से पाक हो जाते हैं, उन्हें 5वें आसमान पर जाने की इजाज़त मिलती है। फरिश्ते उन आमाल को बहुत खुशी से ले जाते हैं, इतनी रौनक होती है जैसे नई दुल्हन को दुल्हा ले जा रहा हो। आमाल चमक रहे होते हैं, नूर से लबरेज, फरिश्ते खुशियां मना रहे होते हैं, मगर जब वो छठे आसमान की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो 5वें आसमान का निगहबान फरिश्ता सदा देता है, ठहरो, ये आमाल ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि ये शख्स हसद में मुब्तला है। उसे हुक्म होता है, इन आमाल को इसके मुंह पर वापस दे मारो। अहबाब, सोचो, आमाल किस कदर नूरी थे, किस कदर रोशन थे, मगर हस्त की अंधेरी उन्हें रोक देता है। हसद, आज की बीमारी। आज हम जिस बीमारी को समझने आए हैं वो है हसद। ये सबसे सख्त बीमारी है, सबसे भारी हिजाब है जो सालिक को अल्लाह की राह से महरूम कर देता है। हसद ऐसी बीमारी है जो अगर कल्ब और रूह में जा बसे तो इंसान को ले डूबती है। हसद नाफ्स, शैतान और यहूदियों की सुन्नत है। हसद क्या है? हसद अल्लाह की तक़सीम पर सवाल उठाना है। When you say in your heart, ये नेमत इसके काबिल नहीं, असल हकदार तो मैं हूं, तो समझ लो तुम अल्लाह की मजम्मत कर रहे हो, माज़अल्लाह। यही अमल शैतान ने किया था। उसका नफ्स उसे कहता रहा, तू असली हकदार है, तू आबिद, तू ज्यादा सालिक, और बस वो हसद के हिजाब में गिर गया और हमेशा के लिए मरदूद हो गया। हसद, यहूदियों की सुन्नत,
اللہ تعالیٰ نے قرآن سورہ نساء 54 میں فرمایا، بلکہ وہ لوگ اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے دوسروں کو عطا کی۔ یہودی کہتے تھے رسالت صرف ہماری میراث ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں نہ آئے تو ان میں حسد بھاری ہو گیا۔ اپنا جائزہ، کیا میں حسد میں مبتلا ہوں؟ احباب، اپنا محاسبہ کرنا سیکھو۔ کیا آپ کسی کو نعمت ملتے دیکھ کر خوش ہوتے ہو؟ الحمدللہ کہتے ہو؟ اگر ہاں، مبارک ہو، حسد سے پاک ہو۔ اگر نہیں، اگر آپ جلتے ہو، غصہ محسوس کرتے ہو، تو پھر حسد آپ کے اندر موجود ہے۔ خود سے مت بھاگو، آئینہ دیکھو۔ کسی حاسد کو کیسے پہچانے؟ وہ ہر وقت ناکامیاں ڈھونڈتا ہے۔ کسی کی تعریف ہو تو اپنے کارنامے بتانے لگتا ہے۔ گفتگو کا رخ بدل دیتا ہے، برائی اور غیبت شروع کر دیتا ہے۔ دوسروں کو چمکتا سٹار برداشت نہیں ہوتا۔ حسد کا علاج۔ پہلا، شعوری علاج۔ جس سے حسد ہو رہی ہو اس کی تعریف کرو، اس کے لیے دعا کرو، اس کی نعمت پر خوشی کا اظہار کرو، اس کے سامنے تواضع اختیار کرو، تکلف سے ہی صحیح مگر کرو، پھر دل بدل جاتا ہے۔ دوسرا، روحانی علاج۔ جب قلب روشن ہوتا ہے، اللہ کا نور لطائف میں اترتا ہے تو لطیفہ خی نور پکڑتا ہے اور حسد جڑ سے اکھڑ جاتا ہے۔ حسد کو ختم کرنے کی تلوار رشک۔ رشک حلال ہے، حسد حرام۔ رشک کا مطلب، یا اللہ اس شخص کی نعمت میں برکت دے اور مجھے بھی عطا فرما۔ حسد کا مطلب ہے اس سے چھین لے، مجھے دے۔ رشک سے نور بڑھتا ہے، حسد سے نور مٹ جاتا ہے۔ آخری پیغام، ہمیں اس 5ویں بیریئر کو کراس کرنا ہے تاکہ ہماری روح اور روشن ہو اور اللہ کے عالمین سے محبتیں سمیٹتی پھرے انشاءاللہ۔ جلد ہی قسط ششم کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک خود کا جائزہ لو، حسد کو مٹا دو اور اللہ کی قربت کا سفر جاری رکھو۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔